सो बच्चों, आज हम बात करेंगे आपसे मैथमेटिक्स के बारे में। देखो, अपने चैनल पे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के मतलब केमिस्ट्री का तो 80-90% सिलेबस कंप्लीट करवा ही दिया है आपका। कुछ एक आध चैप्टर बच रहे जो करवाऊंगा। और फिजिक्स में तो देखो खैर 18 चैप्टर्स में 11 चैप्टर कवर किया और बाकी आगे सेमीकंडक्टर की तैयारी है, तो अभी प्रयास रहेगा। लेकिन मैथमेटिक्स अभी मैंने छुआ नहीं है। तो मैथमेटिक्स में अभी जो है, अभी आपके सेशन के बाद से मतलब अप्रैल के सेशन वालों के लिए मैथमेटिक्स में स्टार्ट करूंगा पढ़ाना, क्योंकि ये फिजिक्स केमिस्ट्री कम से कम कंप्लीट हो जाए। सो अभी 2021 वाले स्टूडेंट्स के लिए सॉरी, बट मैं आपसे कुछ टिप्स दे सकता हूँ, मैं कुछ आपको जानकारी दे सकता हूँ, जिससे कि आप यदि आप उस तरीके से पढ़ेंगे तो मैथमेटिक्स आपका बहुत बढ़िया रहने वाला है। बहुत कमेंट आए कि सर आप मैथमेटिक्स पढ़ा क्यों नहीं पढ़ाते या मैथमेटिक्स के लिए कुछ करें। तो आप मुझे बताएं कि एक अकेला आदमी कितना कुछ कर सकता है। और टाइम की पाबंदी होती है, करने को तो बहुत कुछ कर सकता है, काफ़ी सब्जेक्ट में अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन क्या है कि जैसे केमिस्ट्री में पूरा टाइम लगा, फिजिक्स में लगा। अब कई बार देखो मेरे भी क्लासेस होते हैं, तो अब क्लासेस में रात के 10 बजे तक क्लासेस भी कई बार चलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि टाइम का बड़ा फैक्टर हो जाता है। तो अभी मैं इस हफ्ते देखो कल परसों कोई वीडियो नहीं आया, तो अब वीडियो नहीं आया तो अब मैं ये सोच रहा था यार मैं क्या करूं कि नहीं आ रहा है। टेस्ट आप लोगों का संडे को है, टेस्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है। तो खैर ये चीज़ें चलती रहेगी, लेकिन मैथमेटिक्स के लिए मैं आपको बताता हूँ कि मैथमेटिक्स में ऐसा आप क्या करेंगे जिससे कि मैथमेटिक्स आपका बहुत ईजी हो जाएगा। और इवन आप कहें कि मैथमेटिक्स में फुल मार्क्स आप ला सकते हैं। आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप यदि आप ट्यूशन पढ़ते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया। आप तो मतलब आपके टीचर ने पढ़ाया होगा चैप्टर्स को, आपके टीचर ने सारी चीज़ें सॉल्व करवाई होगी। और यदि आप ट्यूशन नहीं भी पढ़ते हैं सो डोंट वरी, हर एक टॉपिक का आज यूट्यूब पर इतने सारे टीचर, अच्छे अच्छे टीचर्स हैं। और अच्छे अच्छे शॉर्ट वीडियो से लेके लॉन्ग वीडियो से लेके वन शॉट से लेके एवरीथिंग, इवन एक एक इंटरनल टॉपिक भी आप डालेंगे तो भी लगभग टॉपिक आपको कवर हो जाता है। तो थोड़ा सा आपको हार्ड वर्किंग करना है। मैं मानता हूं कि आपको एक चैनल पे चीज़ें नहीं मिलेगी, हो सकता है अलग अलग चीज़ें देखनी पड़े। फिलहाल जब तक कि आप लोगों के लिए नहीं है, लेकिन आने वाले बच्चों के लिए तो इस चैनल पर भी मिल जाएगा। फिलहाल अभी के लिए बता रहा हूँ। तो अभी आपको क्या करना है, अच्छे से समझना है। समझने के बाद उसके बाद क्या करना है, आपको मैथमेटिक्स आपने प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद जितने भी फार्मूले और जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, सपोज कीजिए कि आपके टोटल 20 चैप्टर्स हैं या 15 चैप्टर्स हैं, मुझे नहीं पता ब्लूप्रिंट क्या है मैथमेटिक्स का, क्योंकि मैंने देखा ही नहीं अभी तक। तो आप ब्लूप्रिंट, आप मैथमेटिक्स का स्टूडेंट है तो आप पता कर ले। इवन अगर आपको नहीं मालूम होगा तो फिर मैं अपलोड करूँगा पता करके, जैसा आप लोग कमेंट करेंगे फिर तो मैं आपको बताऊंगा। फिर अभी मुझे कोई जानकारी इसकी नहीं है, और अगर आपको है तो आपको होनी ही चाहिए। तो आपको ब्लूप्रिंट के जरिए आपको पता चलेगा कि किन किन चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, और जितने भी कंसेप्ट और फार्मूले हैं उसको क्या करना है, आपको लिखना है। कैसे लिखना है, तो जितने चैप्टर्स हैं, जितने भी फार्मूले हैं सबको लिख डालो। फर्स्ट टाइम आप लिखेंगे तो हो सकता है 1 घंटा का टाइम लगे, 40 मिनट का टाइम लगे, 45 मिनट्स का टाइम लगे, लेकिन इस चीज़ को रेगुलर रोज लिखना है। ठीक है, इसको कैसे लिखना है, रोज लिखना है। मैं अपने बारे में बताता हूँ। जब मैं क्लास 10th में था तो मैथमेटिक्स में मैं क्या करता था कि पूरे बुक जितने चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स के क्लास 10th के, तो पूरे बुक के जो फार्मूले हैं मैं लिखता था। तो स्टार्टिंग मुझे 1 घंटा लगा, फिर मैंने रेगुलर लिखा तो वो 45 मिनट्स पे आ गया। और रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद मैं 15 से 20 मिनट में वो सारे फार्मूले, सारे कंसेप्ट में लिख देता था। तो इससे फायदा क्या होता है, देखो इससे फायदा ये होता है हमें कि हम कम समय में ज़्यादा कवर कर पाते हैं फार्मूले को, जिससे हमारा स्पीड बढ़ जाता है। और जब स्पीड बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, क्योंकि मैथमेटिक्स में केवल फार्मूले की आपकी अच्छी समझ हो और थोड़े बहुत भी सवाल आप सोल्व करते हैं तो फेल तो आप होंगे ही नहीं। और आप और अच्छे तरीके से प्रॉब्लम को आपने यदि अच्छे से प्रैक्टिस किया है तो आप फुल में फुल मार्क्स लाएंगे। तो हुआ भी कुछ ऐसा था, मेरे मैथमेटिक्स में 10th में 100 में 89 आया था। और 89 इसलिए कम आया था क्योंकि ग्राफ था, उसको मैंने पेन से बना दिया था। हो सकता है नंबर कट गया हो 5 मार्क्स का, 2 ऑब्जेक्टिव गलत है, 7 नंबर कैंसिल हो गया था। तो 96 आ सकते थे, मेरे दोस्त का 94 आया था। तो मैथमेटिक्स में पूरा नंबर आता है। तो मैथमेटिक्स में आपको करना वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपके पास समय कम है तो सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ कि फार्मूले को लिखना शुरू करो। केवल फार्मूले ही ऐसे हैं जो आपको 50% मार्क्स दिला देगा, और उसको और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो और बेटर आप कर लोगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको मैथमेटिक्स में अच्छी पकड़ होगी। बाकी फिजिक्स का मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूं, क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप पढ़ेंगे, सारी चीज़ें मैं डाल चुका हूं। केमिस्ट्री का भी मैं डाल चुका हूं, मैथमेटिक्स का बचा हुआ था तो मैंने सोचा आपके लिए मैं मैथमेटिक्स का भी लेकर आऊँ। और मैथमेटिक्स में एक चीज़ आपको ध्यान रखना है कि कोई भी चीज़ आपको मैथमेटिक्स में कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ आपके पास कन्फ्यूजन है और वो आपने उस चीज़ को मतलब हल्के में ले लिया कि अरे कोई नहीं। तो ऐसा होगा कि एग्जाम के टाइम में फिर वैसे ही सवाल उसी से रिलेटेड आ गए तो आपको काफ़ी डिस्टर्ब करेंगे वो। तो कोई भी कन्फ्यूजन मत रखना, बिना अच्छे से समझे किसी चीज़ को मत याद करना। पूरी तरीके से मैं बोल रहा हूँ, यूट्यूब पर एक एक चीज़ आपको क्लियरली मिल जाता है। तो अभी इस चैनल पर तो नहीं है, लेकिन आने वाले समय में होगा। तो अभी आप क्या करेंगे,
अपने कंसेप्ट को, अपने फार्मूले को क्लियर करेंगे। बहुत सारे टीचर हैं जिन्होंने एक एक करके टॉपिक को बताया, क्योंकि सीबीएसई का जो सिलेबस है, इवन जितने भी बोर्ड हैं, तो मैथमेटिक्स का जो सिलेबस होता है, चाहे एनआईओएस हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो कोई भी सिलेबस हो, उसमें आप देखते हैं कि चैप्टर्स लगभग सेम होते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एनआईओएस में 11th और 12th दोनों मिला हुआ होता है, और सीबीएसई में 11th अलग होता है, 12th अलग होता है। तो अब उसमें कुछ चैप्टर्स फालतू हो सकता है सीबीएसई में, और कुछ चैप्टर एनआईओएस में नहीं हो सकता है। तो ये आगे पीछे एक आध चैप्टर का हो सकता है, लेकिन आपको ऑलमोस्ट चीज़ें मिल जाएगी। अगर बहुत कमेंट आते हैं सर मैथमेटिक्स में क्या करें करें, तो यार आपने मैथमेटिक्स लिया तो कुछ सोच समझ के तो लिया होगा। मैथमेटिक्स आपको कहीं ना कहीं पकड़ है, आप समझदारी हैं, आप उस चीज़ को सोल्व कर सकते हैं, तभी तो आपने मैथमेटिक्स लिया है। तो जब यहाँ तक आपने हिम्मत की लेने की, तो अब आप क्यों डर रहे हैं? मैं तो कहता हूँ मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें केवल अच्छे से फार्मूले प्रैक्टिस कर दी जाए, तो जो बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ा वो 1 महीने के अंदर इतना तो जरूर हो जाएगा कि 100 नंबर में से 40-50 नंबर ला सकता है। बिल्कुल मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 40-50 हंसते हंसते वो लाएगा। 30-40 नंबर तो यूं उस फार्मूले के बेस्ट पर होते हैं। फार्मूला रखिए, पुट कीजिए, सोल्व कीजिए, कंसेप्ट लगाइए, सोल्व कीजिए। ये तो बड़े ही इजी वाले सवाल होते हैं, तो आपको डरने वाली बात ही नहीं है। और जैसे कि आप जानते हैं कि एग्जाम जैसे से नज़दीक आता है, आपके मन में बेचैनी आती है, तो सबसे पहले अपने आप को रिलैक्स कर लेना है। देखो, रिलैक्स करना क्यों जरूरी है, आप ऐसे समझिए कि आपको मैंने 1 गिलास पानी दिया और बोला इस 1 गिलास पानी को आपको पहुंचाना है थोड़ी दूर पे, वहां पर जाओ, उनको दे कर आओ। आप इतनी जल्दबाजी में दौड़ते हुए जाएंगे तो पानी छलक के गिर जाएगा, तो आप ही का नुकसान है। आराम से करेंगे, ठीक है यार, 100 नंबर का पेपर है, 100 नंबर में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने सिलेबस को 60% बहुत अच्छे से समझा है, मैंने सिलेबस को 70% बहुत अच्छे से समझा है। इन 60-70% पर मेरी बहुत अच्छी पकड़ है, तो मैं एग्जाम में एटलीस्ट 60-70% नंबर तो ऑकर कर सकता हूँ, ला सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 100 के चक्कर में रहूंगा, ये उन विद्यार्थियों के लिए जो लेट सिलेबस स्टार्ट किया, मैं उनके लिए नहीं कर रहा। जो पिछले 2-3 महीने से पढ़ रहे हैं वो तो रिलैक्स है, आप कंटिन्यू पढ़ते रहें, बीच में रेगुलरिटी को ना तोड़ें। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल अभी से स्टार्ट कर रहे हैं या 30 दिन पहले से स्टार्ट किया, उनके लिए बता रहे हैं जितना आपसे हो सकता है उतना करो, क्योंकि आप कर भी क्या सकते हो, क्या कर सकते हो आप 30 दिन में चाहोगे ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, तो दिमाग आपका हैंग हो जाएगा। कभी कभी मोबाइल होता है ना, बहुत ज़्यादा करते हैं तो कई बार जो होता है उसका रिप्लाई काफ़ी लेट में आता है, स्क्रीन का लाइट नहीं बंद होता है, कभी लाइट बंद होता है तो ओपन नहीं होता, लेकिन थोड़ी देर में रिप्लाई होता है। तो माइंड का भी वही गेम होता है। तो आप रिलैक्स हो जाओ, फिजिक्स में जितने कंटेंट है उसे ईमानदारी से पढ़ो, उस चीज़ को समझो। हालांकि फिजिक्स में भी आप लोग के बहुत सारी चीज़ें आई हैं कि सर लॉज ऑफ मोशन का टर्मिनल इंडेक्स क्वेश्चन करवाया जाए, इस बात का मैंने ध्यान है मेरी नज़र में। कुछ लोगों का सॉल्यूशन केमिस्ट्री के चैप्टर्स का कुछ न्यूमेरिकल्स बोल रहे थे, और मैं प्रीवियस ईयर चैप्टर्स भी आपके लिए लेकर आ रहा था, लेकिन टाइम का फैक्टर हो जाता है, इसीलिए थोड़ा सा मैं आपके पास में वो जितना कंटेंट में डाल सकता हूँ, जितनी चीज़ें मैं दे सकता हूँ उतना नहीं ला पा रहा हूँ। लेकिन फिर भी जितने वीडियो अवेलेबल हैं अभी आपके लिए वो बहुत एनफ है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप वो मतलब उतने 100% नहीं है, लेकिन जितना मैंने एफर्ट दिया है उतना आप उस लायक बन जाएंगे कि आप एग्जाम में जो है 60-70% बड़े आराम से ला सकते हैं। और बाकी अगर कुछ नहीं मुझसे हो पाता है तो देखिए, ये मेरा प्रयास है, मेरी ये कोशिश है, तो आप मेरे भरोसे नहीं रहेंगे कि सर करवाएंगे तभी होगा, सर नहीं करवाएंगे तो नहीं होगा। तो आपको अपना भी प्रयास करना है, अपना भी चीज़ें करनी है। मैथमेटिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको पिछला 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की पकड़ होनी चाहिए। और अगेन आप इस भरोसे नहीं रहेंगे कि मैं करवाऊंगा तभी आप करेंगे, ये बिल्कुल आपको नहीं करना है। आपका डिसीजन था साइंस साइड लेने का, आपने सोचा इसको पढ़ना है, आपने एडमिशन लिया है, आपका कुछ ना कुछ सोच है, तो मेहनत भी आप ही करेंगे, चीज़ें भी आप भी करेंगे। हाँ, उस दिशा में टीचर होते हैं या गुरु होते हैं, वो तो उस घर या उस पेड़ की तरह होते हैं जो एक ही जगह स्थिर होते हैं और आगे विद्यार्थियों को आगे बढ़ा देते हैं। तो मेरा जो काम है, जितना टाइम मेरे पास था उस टाइम में मैंने अपना बेस्ट देने की कोशिश की। आपको पिछले 3 महीनों के अंदर मैंने केमिस्ट्री 80% कंप्लीट करवाया, 50-60% फिजिक्स कंप्लीट करवाया, तो मेरा एफर्ट था। तो मेरा एफर्ट इतना है कि जहाँ तक मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन आपका खुद के लिए एफर्ट है, मैं आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप जो एफर्ट करेंगे वो खुद के लिए करेंगे। जैसे कि आपने देखा है कि आपने कहानी भी सुनी होगी कि 2 दोस्त राम और श्याम जो है एक दौड़ में हिस्सा लेते हैं। राम बहुत अच्छा दौड़ने वाला था और हमेशा वही जीतता था, लेकिन इस बार श्याम जीता। श्याम जीतने का कारण क्या था? राम ने पूछा कि आज इस बार तुम कैसे जीत गए? श्याम ने कहा, दोस्त तुम शौक के लिए दौड़ते हो, नाम कमाने के लिए दौड़ते हो,
इस बार मेरे जूते नहीं थे, मेरे जूते फटे हुए थे, इसलिए मैंने दौड़ा कि इस बार मैं इससे जो प्राइस था वो जूतों का प्राइस था, तो मैं जूते मुझे मिल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको दौड़ना है, आपकी रेस है ये आपको मतलब आपको तो रातों की नींद नहीं आनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप रात को मत सो, लेकिन रातों की नींद आपकी गायब हो जानी चाहिए अगर आपने अभी तक सिलेबस को कंप्लीट नहीं किया है। अगेन मैं बोल रहा हूं, अगर आपकी सोच ऐसा ही है कि यार चलो फार्म भर दिया, चलो ऐसे पास कर जाएंगे, तो फिर रात के नींद क्या, दिन में भी आपको नींद आएगा। लेकिन आपका कुछ सोच है, कुछ एम है, कुछ गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं या कुछ आगे करना चाहते हैं या और भी चीज करना चाहते हैं, तो आपके अंदर वो जुनून होना चाहिए कि यार क्यों नहीं होगा, ये चीजें क्यों नहीं आ रही है, कैसे ये चीजें कंप्लीट होगी, मैं कितना टाइम दूं, कितना कंप्लीट करूं, कैसे मैं प्रैक्टिस करूं, टाइम टेबल सेट करूं, ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी है। तो खैर इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और जो चीज़ें मैंने बताई है मैं उम्मीद करता हूं आप उसे फॉलो करेंगे, आप उस चीज़ को अपने स्टडी में लाएंगे, जिससे कि आप बेटर महसूस करेंगे। और आपका टेस्ट लेने वाला तो कोई है नहीं, तो फिर आपको खुद से टेस्ट लेना है। वैसे मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैथमेटिक्स में आप खुद अपने आप टेस्ट ले सकते हैं। तब तक ऐसे ही हंसते खिलखिलाते मुस्कुराते रहें, अच्छे से पढ़ाई करें और सेहत का विशेष ध्यान रखें। फालतू की चीज़ों खाने से बचें, फास्ट फूड हो गया, मैदे के सामान हो गया, बाकी चीज़ों से बचे, ताकि आपका हेल्थ अच्छा रहे, अच्छे से पढ़ाई कर सके और यहाँ से आप अपनी स्टडी के एक ऊंची उड़ान भर सके। जब तक जय हिंद, जय भारत।